Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I am going to explain the remaining part of Chapter 3 Active and Passive Voice of English Language of Class 10th. It is given on page number 139 to 141 in your English practice papers book. So, students, let's start. चलिए शुरू करते हैं. Students, here you can see the remaining example of past video और लास्ट वीडियो पिछली वीडियो की हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमें और दिए गए हैं, ये हम उनको भी देख लेते हैं. द बुक विल हैव बीन रीड बाय हर, उसके द्वारा बुक पढ़ी जाएगी. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, इसका एक्टिव और ये पैसिव भी बता दिया था. चलिए एक्टिव देखते हैं. नेक्स्ट, ही हैज़ द ग्रोसर सोल्ड द टी, यानी क्या ग्रोसर ने चाय बेची है. हैज़ है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ होता है, किसके बाद यूज़ होता है, सब्जेक्ट के बाद. तो हैज़ द टी बीन सोल्ड बाय द ग्रोसर, यानी आपका जो हैज़ है वो हैज़ बीन में यूज़ होगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हैज़ जो है टी से पहले यूज़ होगा. ऑब्जेक्ट हमारा टी है, वो हम सब्जेक्ट में ले आए द टी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ फिर से. देखो समझो, हैज़ दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हैज़ और थर्ड फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. अभी हैज़ तो हैज़ बीन में हो जाएगा, है ना, और सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. चलिए भाई ले आए द टी, लेकिन ये इंटरोगेटिव है तो हैज़ पहले यूज़ होगा, उसके बाद बीन यूज़ होगा, यानी हैज़ और बीन के बीच में आता है सब्जेक्ट. ठीक है, अब क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो सोल्ड बाय द ग्रोसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, हैड दिया हुआ है, हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन, बाकी सेम रहेगा एज द प्रेजेंट परफेक्ट. विल दे हैव हेल्प्ड, अब यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पर विल हैव बीन यूज होता है, तो विल शी हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, क्योंकि दे दिया हुआ है, दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट. यहाँ पे जो हर है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आके शी हो जाएगा. चलिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और दिए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं. डज ही सी अ बर्ड, क्या वो एक बर्ड को देखता है. अब यहाँ पर जो डज दिया हुआ है ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको चेंज करते हैं तो एम आर आता है स्टूडेंट्स. तो डज किस में चेंज हो जाएगा, इज में चेंज हो जाएगा. डज किस में चेंज हो जाएगा, इज में चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर अ वर्ड ऑब्जेक्ट में है तो ये सब्जेक्ट में आके अ वर्ड हो जाएगी. अब क्योंकि सी सिंपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीन हो जाएगी. और जो ही सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आएगा और ये इससे पहले क्या आएगा, बाय. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट में आएगा ये हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, हिम. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे पास्ट सिंपल पास्ट का दिया हुआ है, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गाना गाया. तो यहाँ पर पास्ट जो सिंपल पास्ट होता है उसको जब आप चेंज करते हैं तो इसमें वॉज या वर का यूज़ होता है. अब क्योंकि सी जो है ये ऑब्जेक्ट में जाएगा और अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आएगा. तो अ सॉन्ग क्योंकि सिंगुलर है तो इससे पहले वॉज का यूज़ होगा, है ना. अब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है संग बाय, और जो शी है वो ऑब्जेक्ट में आके हर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो सारे एग्जांपल्स हैं वो समझ सकते हैं. अपने आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ग्रुप में, है ना, तो आपको सबके आंसर्स मिलेंगे. चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से हम करते हैं, पढ़ते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, जब ट्रांजिटिव वर्ब में टू ऑब्जेक्ट्स दिए हों तब हम क्या करेंगे, किस ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएंगे, क्या, पैसिव वॉइस. आई गेव हिम अ टॉय, एक तो हिम और अ टॉय दो क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो हम दोनों से बना सकते हैं इस तरह से. अब टॉय वॉज गिवन हिम बाय मी या ही वॉज गिवन अ टॉय बाय मी, है ना. दोनों में से आप किसी को भी यूज़ करके, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों दोनों ऑब्जेक्ट में से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और जो रूल हम अब तक यूज़ कर रहे थे रूल वही यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू टेंस. जो टेंस है उसका जो रूल है उसके ही अकॉर्डिंग यूज़ होगा. बस आप ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
आई होप ये सारे सेंटेंस इसी प्रकार से दिए हुए हैं, सारे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज है, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपको दिया हुआ है प्रीपोजिशनल वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब्स जिनमें प्रीपोजिशन दिए हों, तब हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उनके पैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। वाइल चेंजिंग अ प्रीपोजिशनल वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस द प्रीपोजिशंस शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। तो प्रीपोजिशन को ड्रॉप नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, उनको अभी यूज़ करेंगे एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये वर्ब का पार्ट है। चलिए कैसे, मदर्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन, जो माँ है वो बच्चों को क्या करती हैं, ब्रिंग अप चिल्ड्रन, माएँ बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप, तो ये वर्ब के साथ क्या दिया था, प्रपोजिशन, आप इसको हटाएंगे नहीं, बाय मदर्स। जैसे दे लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, तो लाफ्ड के बाद क्या दिया, ओल्ड मैन दिया, वो एट दिया हुआ है, तो एट को आप हटाएंगे नहीं, प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। जैसे द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट बाय दैम, यानी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस रूल में जो आपको समझना था, यानी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिया गया है, उस प्रीपोजिशन को आपको हटाना नहीं है, उसका यूज़ करना है। जैसे ऑब्जेक्टेड टू, यानी तो ऑब्जेक्टेड टू यूज़ होगा, ये हटाया नहीं जाएगा। जैसे आप नॉर्मल यूज़ करते थे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस को क्या करते थे, चेंज करते थे, तो चेंज आप वैसे ही करेंगे, बस आप प्रीपोजिशन नहीं हटाएंगे, उसको जैसा वो जहाँ पर था वर्ब के साथ, तो उसको वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं। मॉडल्स, है ना, अगर मॉडल्स दिए हुए हों तो हम मॉडल्स को कैसे फॉर्म करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस तो हमने पढ़ लिए सारे, लेकिन अगर मॉडल्स दिए हों तो मॉडल्स के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल के बाद हम यूज़ करते हैं बी, क्या यूज़ करते हैं, बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि दिया हुआ है एक्टिव वॉइस आवर टीम मे विन द मैच, हमारी टीम मैच जीत सकती है, तो इसको आप जब आप चेंज करेंगे तो द मैच ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, और मे क्योंकि मॉडल है तो मे के साथ बी का यूज़ होगा, मे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन बाय आवर टीम, तो आवर टीम क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में जाएगा और इससे पहले बाय आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर आपको सेकंड वाले में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर द ट्रुथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन शुड के बाद बी नहीं, ऑलवेज आता है ना। ऑलवेज जो हमेशा होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही आता है, क्योंकि बी तो यहाँ यूज़ किया गया है, तो बी बाद में यूज़ होगा, लेकिन शुड जो ऑलवेज है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। शुड बी यहाँ पर जो है वो एक कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड वर्ब में जो रूट वर्ब है वो शुड है, और जो बी है वो एडिशनल है, तो एडिशनल से पहले ऑलवेज का यूज़ होगा रूट वर्ब के बाद, तो शुड यहाँ पर रूट वर्ब है, शुड और बी को मिला के, बी एडिशनल वर्ब है, इन दोनों को मिला के कंपाउंड वर्ब बनती है शुड बी। तो ऐसे ही मे बी, शुड बी, कुड बी, है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सभी कंपाउंड वर्ब होती हैं, इनमें रूट वर्ब हैज़, हैव, मे, शुड ये होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज, है ना, नेवर, इस प्रकार के जो भी वर्ड्स आते हैं ये हमेशा रूट वर्ब के तुरंत बाद यूज़ होते हैं, याद रखिए और सही समझिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्टिव, यू मस्ट नॉट डू इट, है ना, तो यहाँ पर देखिए नॉट भी कहाँ यूज़ होगा, रूट वर्ब के जस्ट बाद, एडिशनल वर्ब बाद में यूज़ होगी, है ना। इट मस्ट नॉट बी डन बाय यू, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सारे के सारे आप एक्टिव टू पैसिव समझ सकते हैं जिनमें मॉडल्स का यूज़ हुआ है। चलिए आगे हम समझते हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दिए हों, सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप समझिए, है ना। जैसे कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लेट बी क्या यूज़ होता है, लेट बी इज़ यूज टू चेंज द वॉइस इफ़ द सेंटेंस इज़ टू रिमेन इम्पेरेटिव, अदरवाइज शुड बी कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अगर ये फिर भी नहीं होता है तो हम शुड बी का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। अगर ये आपको फिर भी इम्परेटिव लग रहा है तो आप शुड बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ो, तो लेट दिस स्टोरी बी रीड,
है ना। लेट सबसे पहले यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में था, फिर वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में आएगा, उसके बाद यूज़ होगा बी का। तो लेट बी का ऐसा यूज़ मत समझिए कि लेट बी एक साथ यूज़ हो जाएगी, है ना। लेट के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में यूज़ होना है, आप उसको यूज़ करिए, उसके बाद बी का यूज़, है ना। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे समझते हैं। और हाँ, ये बी जो री है वो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी शुड बी रीड, हम इस तरह भी इसको बना सकते हैं, दिस स्टोरी शुड बी रीड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। ओपन द विंडो, विंडो को ओपन करो, तो लेट द विंडो बी ओपन बोला था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपन, या फिर द विंडो शुड बी ओपन। डोंट पिक फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी पिक्ड, या फ्लावर्स शुड नॉट बी पिक्ड। जैसे लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, लेट आवर वर्क बी कंप्लीटेड बाय अस। अब यहाँ पर देखिए लेट अस पहले ही दिया हुआ है, लेट अ कंप्लीटेड बाय, लेट अ वर्क कंप्लीटेड बाय अस। अब यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव होती हैं, इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, द इम्परेटिव सेंटेंस आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस लाइक दिस। यानी जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, है ना। स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, है ना, जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब वहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या यूज़ होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हाँ यहाँ पर इसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, आइए हम अपना काम पूरा करें, है ना। तो यहाँ पर वो लेट नहीं दिया हुआ जो आपका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट बी का यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अ बी कंप्लीटेड बाय अस, हमारा काम हमारे द्वारा कंप्लीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आएगा। अब आपको कुछ टिपिकल सेंटेंसेस, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये लिए गए वहीं से हैं जितने रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, लेकिन कई बार उनमें क्या होता है, थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उनको इस यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स, है ना, प्रार्थना करने का समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सैड, है ना, इट इज़ टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सैड, ये इस तरह से फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हाँ चलिए द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया, तो इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। ओके स्टूडेंट्स, द जग कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज़ कंटेन इन द जग, बाय द जग नहीं होगा, इन द जग। ओके स्टूडेंट्स, आई नो हर, शी इज़ नोन टू मी, शी इज़ नोन बाय मी नहीं, शी इज़ नोन टू मी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको यूज़ किए जाते हैं आपको गुमराह करने के लिए, है ना, तो आप उनसे गुमराह ना हो, आपको पहले से ही पता हो, तो इसलिए यहाँ पर टिपिकल सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। इट सरप्राइज्ड ऑल वर सरप्राइज एट इट नॉट बाय इट। ओके स्टूडेंट्स, द न्यूज़ alarmed us, वी वर alarmed एट द न्यूज़ नॉट बाय द, ओके स्टूडेंट, बाय द अलार्म, सॉरी बाय द न्यूज़। चलिए द नेक्स्ट वन इज वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज़, है ना, नॉट बाय द अलार्म, बाय द न्यूज़। योर हैबिट्स वरी मी, आपकी जो आदतें हैं उससे मुझे चिंता होती है। आई एम वरीड एट योर हैबिट्स, है ना, मैं आपकी हैबिट से क्या हूँ, चिंतित हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड्स, जो घास है वो फील्ड में ग्रो होती है। द फील्ड्स आर ओवर ग्रोन विद ग्रास नॉट बाय ग्रास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बस यही जो कंजक्शन है, जो कंजक्शन बाय का यूज़ हो रहा है, तो बस उसी का आप ध्यान रखिए। चलिए यू हैव टू डू इट, आपको यह करना ही होगा। इट हैज़ टू बी डन बाय यू, हाँ यहाँ पर आप बाय का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आई होप टू बी, आई होप टू सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न, है ना, मुझे फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है। इट इज़ होप्ड दैट आई शैल बी सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न, है ना।
ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न लेकर आऊँ। 7 days मेक्स अ वीक, वीक इज़ मेड ऑफ 7 days, नॉट बाय 7 days। टेल हिम टू लीव, उस लीव द जॉब, उसे जॉब से जाने को बोलो। तो लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द जॉब। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, अगर यहाँ पर टेल हिम टू लीव होता यानी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल हिम टू लीव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। मे यू लिव लॉन्ग, तो इट इज़ प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। चलिए, द नेक्स्ट वन इज द रूम नीड्स स्वीपिंग, द रूम नीड्स टू बी स्वेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे टिपिकल सेंटेंसेस आपको पढ़ लीजिए और उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। नाउ द लास्ट रूल इसका चैप्टर का हमें दिया हुआ है, वर्ब्स एक्टिव इन फॉर्म। वर्ब्स जो एक्टिव इन फॉर्म्स होती हैं, बट ऐसा लगता है कि वो पैसिव में है, सेंस उनका ऐसा निकलता है पैसिव वाला। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स आर समटाइम्स यूज्ड इन अ पैसिव सेंस विदाउट बीइंग पुट इन पैसिव, है ना। पैसिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है, उन्हें पैसिव में पुट नहीं करके। जरूर ऐसा नहीं है कि वो उनका जो फॉर्मेशन होगा पैसिव के जैसा नहीं होगा, बट उन्हें यूज़ कैसे किया जाता है, पैसिव में यूज़ किया जाता है। जैसे आयरन फील्स हार्ड, जैसे तो इसका मतलब क्या है, ये हमें आयरन के जैसा जो सेंस है वो इसका, हम इसका पैसिव वॉइस जैसा लेंगे, लेकिन इसका फॉर्मेशन पैसिव वॉइस जैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर फील्स आया है, और जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कुनाइन टेस्ट बेटर। जो कुनाइन की टैबलेट, कुनाइन की जो गोली होती है आपने देखी होगी, जो कपड़ों में कई बार डालते हैं लोग, है ना, वो बिल्कुल राउंड शेप में होती है, गोल वाइट वाइट वाली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। तो इसका मतलब है पैसिव वॉइस का मतलब है, लेकिन ये दिखने में पैसिव वॉइस नहीं लग रहा है, एक्टिव वॉइस जैसा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए, व्हेन द एजेंट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, जब एजेंट को नहीं दिखाया गया इन द पैसिव वॉइस, इट मस्ट बी सप्लाइड इन द एक्टिव वॉइस एज। तो ये एक्टिव वॉइस में किस तरह से यूज़ होगा, इस तरह से होगा, मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग बटर, है ना। मिल्क का यूज़ किया जाता है बटर बनाने के लिए। अब यहाँ पर एजेंट कौन है, कौन यूज़ करता है, वो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर यूज़ अपनी तरफ से किया जाएगा। जैसे पीपल, लोग यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग बटर, पीपल यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग बटर, यानी बटर को बनाने के लोग किसका यूज़ करते हैं, मिल्क का। वंस प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, है ना। तो वन शुड बी कीप वंस प्रॉमिस, है ना। लोग को अपना वादा निभाना चाहिए। राजू वॉज नॉट पनिश्ड यस्टरडे, राजू को कल पनिश नहीं किया गया। दैट, अब यहाँ पर पनिश कौन करेगा, आप सेंस अपनी तरफ से आप लगा सकते हैं। आप ब्रदर हैं, आप ब्रदर के रूप में बोल रहे हैं, तो आप फादर के रूप से लगा सकते हैं कि फादर ने पनिश किया होगा। आप क्लास में बोल रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कि टीचर ने किया होगा। द टीचर डिड नॉट पनिश राजू यस्टरडे। चलिए स्टूडेंट्स, नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन टू हिम, उससे एक भी शब्द नहीं बोला गया, यानी नोन स्पोक अ वर्ड टू हिम। तो यहाँ पर नोन का यूज़ कर लिया है ना स्टूडेंट्स। तो ये किसके अपनी तरफ से यूज़ किया है, इट इज़ अप टू, इट इज़ ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। सो स्टूडेंट्स, हियर सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ दिस टाइप, दिस रूल। इस रूल के और भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन आस्क इन ग्रुप, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग एट योर होम एंड ऑलवेज लव योर पेरेंट्स।